हे गाइस, आई एम डीजी एंड यू आर वाचिंग डीजी एक्सप्लेनर। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी रॉसाज का। ये एक ऐसी मूवी है जिसे देखकर आपका दिमाग पूरी तरह से घूम जाने वाला है। तो क्या है इस मूवी में, ये जानने के लिए वीडियो को एकदम एंड तक देखना। तो कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में आता है और पुलिस में कंप्लेन करता है कि उसका जंगल में एक्सीडेंट हो गया और उसकी बीबी उसे नहीं मिल रही है। इस आदमी का नाम होता है ल्यूक। वो दुबई में रहता था और वहाँ पे उसका एक बड़ा बिजनेस भी है। उसके बाद पुलिस उसके साथ जंगल में जाता है जहाँ पर उसकी एक्सीडेंट हुई थी। पुलिस ल्यूक की बीबी को सारे जंगल में ढूंढता है पर उसकी बीबी पुलिस को नहीं मिलती। ल्यूक पुलिस को बोलती है कि उसकी बीबी प्रेग्नेंट है। लगातार 3 दिन ल्यूक की बीबी को ढूंढने के बाद और उसे ना मिलने पर पुलिस बोलती है कि शायद उसे कोई शेर या जंगली जानवर ले गया है। पर ल्यूक उन लोगों की बात ना मानकर उसकी बीबी के इंतजार में जंगल के बीच में एक जगह पर रहने लगता है। वहाँ पर बालन नाम के एक आदमी के साथ ल्यूक के साथ दोस्ती हो जाती है। एक दिन रात को ल्यूक जंगल में बैठा हुआ होता है और बालन शराब पीता हुआ होता है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाता है। बालन पुलिस को बताती है कि शराब उसने पिया था, ल्यूक ने कुछ नहीं पिया था। फिर पुलिस उन दोनों को अगले सुबह छोड़ देती है। बालन ल्यूक को बोलती है कि कब तक वो जंगल में रहेगी। बालन बोलती है कि जंगल के पास उसका एक घर है जिसे उसके बेटे दिलीप ने बनाई थी। यह घर लगभग पूरा बन के रेडी था पर दिलीप की एक्सीडेंट में मौत हो जाने की वजह से यह घर अब इस हालत में पड़ी हुई है। बालन ल्यूक को बोलती है कि वो अपने मर्जी के हिसाब से कीमत बालन के दे और यह घर उसके पास रख ले। ल्यूक राजी हो जाता है और तभी वहाँ पर बालन का दामाद गाड़ी लेकर आ जाता है। बालन अपने दामाद शशांक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। बालन का दामाद बालन को बोलती है कि घर बचने के बारे में उसके छोटे बेटे और अपनी बीबी को एक बार पूछ ले। बालन उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती। उसके बाद अगले दिन ल्यूक बालन को पूरा 45 लाख देता है और उससे उसका घर खरीद लेता है। वहाँ पर बालन का दामाद शशांक भी होता है। पैसा लेकर बालन अपनी फैमिली के पास ना जाकर भाग जाता है क्योंकि उसके फैमिली में कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था और वो एक लड़की से प्यार भी करती थी। इसलिए वो अपना स्कूटर एक पानी में फेंक देता है और पेटी से सारा पैसा एक बैग में लेकर भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ल्यूक को जो अपने नए खरीदे हुए घर पे जाता है और एक सोफा पे बैठा हुआ होता है और उसके सर पे होता है एक अजीब सा मास्क। हम पुलिस स्टेशन पे बालन की बीवी और बालन की छोटे बेटे को देखते हैं। ये लोग कंप्लेन करने के लिए आए हैं कि बालन उन लोगों को ना बताकर उन लोगों का घर बेचकर पैसा लेकर भाग गया है। अभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और चुपके से सब कुछ सुन लेता है और वो जानता था कि बालन के साथ एक लड़की का चक्कर चल रहा है, इसलिए वो देर ना करते हुए उस लड़की घर जाता है पैसे और बालन को ढूंढने के लिए। वो ऑफिसर उस लड़की के सारा घर को ढूंढती है पर वहाँ पर बालन और पैसा कुछ भी नहीं मिलती। इसलिए उसके बाद वो जंगल में जाता है और वहाँ पर उसे बालन का लाश मिलती है। फिर आगे हम दिलीप के बीबी को देखते हैं जो एक फैक्ट्री चलाता था जो दिलीप ने शुरू किया था। वो बिजनेस बिल्कुल लॉस में जा रहा था पर फिर भी दिलीप की बीबी इस बिजनेस को संभाल रहा था। आगे हम देखते हैं बालन के बॉडी को उसके घर पे लाया जाता है और ल्यूक भी वहाँ पर होता है। उसे देखकर दिलीप की बीवी बोलती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वहाँ पर एक चेयर पे बैठा हुआ होता है और उसे अचानक एक अजीब सा मास्क पहना हुआ आदमी दिखता है और अचानक ही वो गायब भी हो जाता है। ल्यूक फिर वहाँ से उठ जाता है और एक कमरे में जाता है। कमरे में दीवार पर एक फोटो देखकर वो चौंक जाता है। वो फोटो देखकर ल्यूक अचानक ही बैठ जाता है। ल्यूक को हमेशा लगता था कि उसकी बीवी उसके साथ ही है। फिर ल्यूक अपने घर जाता है और एक हथौड़े से घर के दीवार पे जोर जोर से मारने लगता है। हम देखते हैं ल्यूक एक सोफा पे बैठ जाता है और उसके सामने उसकी बीबी खून में लिपटी पड़ी हुई होती है। तो ल्यूक के बीबी को किसने मारा और क्यों मारा ये जानने के लिए वीडियो को पूरी देखना। फिर आगे हम देखते हैं सतीश को जो दिलीप की बीबी सुजाता की फैक्ट्री में काम करता था और वो उसकी एक्स लवर भी थी। उसे ल्यूक पर पहले से ही
डाउट होता है, इसलिए वो चुपके से ल्यूक के घर रात को जाता है। ल्यूक को तभी एक अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है। ल्यूक अपने मेड से आवाज़ के बारे में पूछती है, पर उसका मेड उसे बताती है कि उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दिया है। फिर ल्यूक अपने मेड को अपने पर्स से पैसा लेने को बोलती है। मेड जब पर्स से पैसा निकलने जाता है, तब ल्यूक के पर्स से उसकी बीवी का फोटो निकल जाता है और वो मेड उसकी बीवी को देख लेता है। फिर अगले दिन ल्यूक बालन के दामाद शशांक के घर पे जाता है और फिर ल्यूक शशांक को बोलती है कि वो बालन का खोया हुआ पैसा वो लोग साथ में ढूंढेंगे। फिर पैसे मिलने के बाद ल्यूक सारा पैसा शशांक को दे देगा, पर शशांक ल्यूक को मना कर देता है। उसके बाद ल्यूक हंस के उसके घर से निकल जाता है। ल्यूक के जाने के बाद शशांक एक ड्राम से वो एक बैग निकलता है जिसमें ढेर सारा पैसा होता है। ये वही बैग था जिसमें बालन अपना सारा पैसा डाला था। ल्यूक अपने घर पे होता है और वो उस मास्क पहने हुए अजीब से आदमी को फिर देखता है। आगे हम देखते हैं शशांक जहाँ पर पैसा रखा था वहाँ पर आग लग जाता है और फिर शशांक और उसकी बीवी आग को बुझाने की कोशिश करता है, पर वो आग नहीं बुझती। अगले दिन बालन का छोटा बेटा उसके जीजाजी के पास आता है और पैसे के लिए पूछती है। शशांक उसे बोलती है कि पैसा नहीं मिल रहा, वो मिसिंग है। फिर बालन का छोटा बेटा बोलती है ये काम शायद ल्यूक का है। के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें जानने को मिलती है कि जिस दिन बालन पैसा लेकर जा रहा था उस दिन शशांक भी उसका पीछा कर रहा था और वो पहले ही फोन पे उसकी बेटी को सब कुछ बता दिया था। फिर उसका बेटा आता है और बालन को समझाने की कोशिश करता है। बालन उसकी एक बात नहीं मानती। उसके बाद उसका बेटा गुस्से में पत्थर से उसको मारती है और बालन की वहाँ पर मौत हो जाती है। उसके बाद बालन के बेटे और शशांक उसका बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। उन दोनों को लगता है कि शायद ल्यूक नहीं, वो आग लगाई थी और पैसा उसने ही चुराया था, इसलिए वो दोनों रात को ल्यूक के घर जाता है पैसा वापस लेने के लिए। ल्यूक हमेशा बाहर सोफे पे सोता था। ल्यूक को अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है और वो एक दूसरे कमरे में चला जाता है। अभी हमें उसकी पास्ट की कहानी देखने को मिलती है। हम देखते हैं ल्यूक और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी दुबई में अपने घर में है। तभी अचानक सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ल्यूक चेक करने के लिए जाता है, तभी वो देखते ही है दो चोर उसके घर में चोरी करने के लिए आई हुई होती है। ल्यूक उन दोनों में से एक को मार देती है और दूसरा उसकी बीवी को मारकर वहाँ से सारा पैसा लेकर भाग जाता है। ल्यूक उसके बाद उसकी बीवी को हॉस्पिटल पे ले जाता है। उसकी बीवी नहीं बच पाती है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं शशांक और बालन का छोटा बेटा ल्यूक पर हमला कर देती है। उसके बाद ल्यूक बालन के दामाद शशांक को बुरी तरह से मारती है और बालन का बेटा वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद ल्यूक अपना गाड़ी लेकर बालन के छोटे बेटे का पीछा करता है।